हेलो हाय। वेलकम एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो। यार कल कुछ ऐसा था ना कि मैं थोड़ा क्रिब कर रहा था। मतलब पता है यार, लाइफ में ऐसा हो जाता है कि पता नहीं, फील होने लगता है ना कि मेरे को जो जो चाहिए वो मिला नहीं। मुझे शायद बेटर नौकरी चाहिए थी, शायद मुझे एक बेटर पोस्ट चाहिए थी, बेटर इन्वायरमेंट चाहिए था। शायद ऐसी जॉब चाहिए थी जहाँ छुट्टी नहीं, ज़्यादा बेटर छुट्टी यहाँ मिल जाए, जहाँ थोड़ा वर्कलोड अलग हो, कम हो, या वैसा कुछ। तो इन चीज़ों को लेकर ना मैं बड़ा क्रिब कर रहा था। कल कुछ ऐसा ही हुआ कि मैं लौटा था ऑफिस से एंड थोड़ा सा मैं नॉट इन अ गुड गुड वे। मतलब मेरा दिमाग इधर उधर फैला हुआ था, मैं फोकस ही नहीं कर पा रहा था, मैं पॉजिटिव्स को देख ही नहीं पा रहा। और मुझे लगता है ये ना बहुत हम में से बहुतों के साथ होता है कि हम जिस सिचुएशन में है ना आज को, हम उसको इनफ अप्रिशिएट ही नहीं कर रहे हैं। एक बहुत ही सिंपल टर्म है जो तुम्हें हर सेल्फ हेल्प बुक, हर दूसरी किताब, हर उस दूसरे तीसरे ज्ञानी पुरुष से सुनने मिल जाएगा जिसने अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ हासिल किया है। वो है ग्रेटफुलनेस। हाउ टू बी ग्रेटफुल, एंड यू नीड टू बी ग्रेटफुल। क्योंकि मुझे ही नहीं समझ में आ रहा कि ऐसा क्या ही कंप्लेन कर रहे हैं, ऐसा क्या ही बिगड़ गया लाइफ में। क्या तुमको 2 वक्त का खाना नहीं मिल रहा है? क्या तुम्हारे सर पे छत नहीं है? क्या तुमको रात को सोने के लिए बिस्तर नहीं है? क्या तुम्हारे मम्मी पापा ठीक है, वो खा उनको टाइम पे खाना मिल रहा है, उनका स्वास्थ्य ठीक है? क्या तुम्हारे दोस्त अ, तुम्हारी मुश्किल हालातों में तुम्हारे साथ खड़े हैं? क्या तुम्हारे पास एक बंदा है जिसको तुम फोन कर सकते हो जब तुम्हें प्रॉब्लम हो और वो तुम्हारी बात सुन ले? एटलीस्ट अगर हेल्प ना भी कर पाए तो सुन ले। आधे लोग तो डिप्रेशन में इसलिए जा रहे हैं क्योंकि हमें सुनने वाला कोई नहीं है। अगर आप बस लोगों की बात सुनने लगो तो आधी प्रॉब्लम वहीं सॉल्व हो जाएगी। चलो वो अलग चीज है। बट ऐसी ही कुछ चीजों को लेके मैं बहुत ही क्रिब कर रहा था। प्रीडोमिनेटली इट वाज अबाउट माय करियर, माय प्रोफेशनल फ्रंट। तब मेरी किसी से बात हुई, समवन हु इज वेरी क्लोज टू मी, और उसने मुझे यही बोला कि तुम जो कर रहे हो ना ऑलरेडी जो है, उसने एक बात बोली, बिजीनेस इज अ ब्लेसिंग। समटाइम्स हम वेरी वी आर वेरी क्रिबिंग अबाउट द फैक्ट कि हम कितने बिजी हो गए यार, मेरे को समय ही नहीं मिल रहा है। मेरा ऑफिस का काम है, मेरा ये काम है, मेरे को टाइम ही नहीं मिल पा रहा है, मैं कुछ एक्स्ट्रा नहीं कर पा रहा हूँ, मेरे को छुट्टियां नहीं मिल रही हैं, मेरा वर्कलोड ज्यादा बढ़ गया है। तो उसने बस इतना ही कहा कि जो तुम जिसके लिए तुम क्रिब कर रहे हो ना, जो तुम चाह रहे हो कि नहीं चाहिए मुझे, मैं इनसे परेशान हूँ, शायद वही किसी के लिए सब कुछ है। कोई है जो दिन रात लगाए मेहनत कर रहा है, जो दिन रात की नींद को ये कर रहा है, कॉम्प्रोमाइज कर रहा है, सो एज टू गेट दैट ओनली। और मुझे ये बात बहुत हिट की कि हम ना अप्रिशिएट नहीं कर रहे हैं अपनी लाइफ कि हमको क्या मिला, हमने क्या हासिल किया। हम खुद पे प्राउड फील नहीं कर रहे हैं फॉर जो भी छोटा बड़ा हमने अचीव। तुम शायद कहीं पे, मतलब अपनी जिस भी सिचुएशन में हो, तुम शायद कंप्लेन कर सकते हो कि यार मेरे पास वो फलाना ब्रांड के पर्टिकुलर जूते नहीं है। यार इंसान ऐसी सिचुएशंस में है जिनके पास पैर नहीं है, ऐसे लोग हैं यहाँ पे। तुम तो आज नहीं तो कल वो जूते अफोर्ड कर भी लोगे, तुम्हें मिल जाएंगे, तुम शायद कल ज्यादा कमाओगे आज जितना कमा रहे हो, कल शायद तुम्हारी हैसियत बेहतर होगी, तुम्हारा स्टैंडर्ड बढ़ जाएगा, वो जूते तुम्हारे लिए कोई बड़ी चीज नहीं रहेंगे। बट ऐसे हजारों लाखों करोड़ों लोग हैं जिनके पास वो बेसिक एमिनिटीज भी नहीं है, या वो उस काबिल ही नहीं है, और वो शायद आने वाले कई सालों में बन ना पाए। तो हम जिन चीजों को कंप्लेन कर रहे हैं ना, वो इटसेल्फ इज अ ड्रीम फॉर मेनी। तो हमें हमेशा अपने आप को थोड़ा सा इस सेंस में सेशिएटेड रखना है। अब उसका मतलब ये भी नहीं है कि क्या मैं फिर छोड़ दूं, मैं मेहनत ही नहीं करूं, मैं करूं ही नहीं, मैं सोचूं ही नहीं, मैं सपने ही नहीं देखूं, मेरे को नहीं चाहिए क्या वो सब? मेरे को बेटर फोन नहीं चाहिए, मुझे बेटर घर नहीं चाहिए, मुझे गाड़ी नहीं चाहिए क्या, मुझे ट्रैवल नहीं करना है? ऐसा बिल्कुल नहीं है। जाकिर खान की एक बात याद आती है कि उन्होंने कहा था कि हम बेहतर नहीं हैं, लेकिन हम जीते नहीं हैं बट लेकिन हम जीत जाएंगे। तो उसी तरह है कि हम बेहतर नहीं है बट हम बेहतरीन हो जाएंगे। तो हम आज बेहतर नहीं है ना, बट आज कल से तो बेटर है, तो कल बेहतरीन तो हो सकते हैं ना, आज कुछ करके कुछ तो हो सकते हैं कल। तो मेहनत हमारे हाथ में। मुझे याद है कोविड का टाइम था और मैं उस टाइम पर एग्जाम्स दे रहा था, एस्पिरेंट वाली लाइफ चल रही थी एंड घर पे ही था। तो बहुत ही स्ट्रेस था इस मामले में कि मेरे सारे एग्जाम्स पोस्टपोन हो गए, टाइम पे एग्जाम्स नहीं हो रहे, रिजल्ट्स जो आने थे वो पेंडिंग थे, और एवरीथिंग वाज गोइंग हेवायर। तब मेरा वो स्ट्रेस देख के मेरे पापा ने मेरे से ये बात कही थी। पापा कुछ गार्डनिंग वगैरह कर रहे थे और मैं जाके ये सब मैंने एक साथ एक क्लास में बोलना शुरू किया कि हो नहीं रहा है कुछ, मेरा होगा नहीं, मेरी जॉब नहीं लगेगी, मेरे को मिलेगा नहीं, एग्जाम्स नहीं हो रहे, रिजल्ट नहीं आएंगे, मैं पढ़ूंगा नहीं तो कैसे होगा, पता नहीं आगे वैकेंसीज आएंगी कि नहीं। मैंने 50 चीज़ बोली थी। तो मेरे बाप ने यह कहा था कि एग्जाम टाइम पे होगा कि नहीं होगा ये है तुम्हारे कंट्रोल में। अगर नहीं, एग्जाम की वैकेंसीज आएंगी कि नहीं आगे वो तुम्हारे कंट्रोल में है। मैं कहा नहीं, ये भी नहीं है। तुम्हारे कंट्रोल में क्या है फिर? तो हमारे तुम्हारे कंट्रोल में सिर्फ सिर्फ और सिर्फ हमारे कर्म है, हमारी मेहनत, हमारा हार्ड वर्क,
हमारा डिटर्मिनेशन, हमारा थिंकिंग एबिलिटी, ये हमारे कंट्रोल में है। हम जिस भी सिचुएशन में क्यों ना हो, तुम कितनी ही बुरी सिचुएशन में क्यों ना हो, तुम और मुझ जैसे लोग आजकल टाइम पे कितना ही क्यों ना सफर कर रहे हो, हम बहुतों से बहुत बेहतर कंडीशन में। तो हम हमेशा उन चीजों के बारे में क्यों सोचे जो हमारे कंट्रोल में नहीं है। अगर बस इंसान इतनी सी चीज से बाहर आ जाएगा ना, कि मेरे कंट्रोल में नहीं है कि मेरे को वो जॉब मिलेगी कि नहीं, मेरे कंट्रोल में है कि मैं मेहनत करूं, मेरे कंट्रोल में नहीं है कि तूफान कल आएगा कि नहीं, मेरे कंट्रोल में यह है कि मैं आज की तैयारी बेहतर हूं। बस इन छोटी छोटी चीजों को, ये एक शिफ्ट है, ये थिंकिंग में एक शिफ्ट है। जब पापा ने ये बात बोली थी तो मुझे बहुत क्लिक किया था। अब इसका मतलब ये नहीं है कि उसके बाद से मैं इस चीज को बहुत फॉलो कर रहा हूँ, मेरा तो एकदम सॉर्ट हो गया लाइफ। अभी भी आई क्रिब अ लॉट, आई डू गेट स्ट्रेस्ड अबाउट थिंग्स, बट that is a way of life, that is something which is taught in the sages, that is there in our inscriptions, कि हम किसी भी उस चीज के बारे में ना सोचे जो हमारे कंट्रोल में नहीं है। Always focus on what is in your control, something that you can alter, something which you can process, something which you can dictate on your own terms। और मुझे लगता है कितनी बड़ी बात है यार। हमेशा हमेशा अपनी लाइफ को लेके ग्रेटफुल रहो। जो भी कुछ मिला है, जितना भी मिला है, तुमने अपनी मेहनत से कमाया है, और जितना भी तुम्हें मिला है और कितनी ही प्रॉब्लम क्यों ना है, तुम कईयों से बेहतर हो। जो तुम जिंदगी जी रहे हो, जिसको तुम शायद बहुत ही बुरा समझ रहे हो, जिसको तुम शायद कहीं रेट नहीं कर रहे, वो कईयों कईयों लाखों के लिए, करोड़ों लोगों के लिए वो सपना है। वो बस तुम्हारी जिंदगी के साथ स्वैप करना चाहते हैं एट एनी गिवन पॉइंट। तुम्हारे पेरेंट्स से तुम्हारी नहीं बनती, या तुम्हें अच्छा नहीं लगता उनके साथ रहना, ऐसी कोई बात है। देयर आर पीपल जो हु आर डिवॉइड ऑफ देयर पेरेंट्स। तुम्हें पसंद नहीं है कि कोई तुम्हारे घर में गेस्ट आ जाए। देयर आर पीपल जिनके पास खुद का घर नहीं है। तुम एक बार अपने को उनकी जगह रख के देखो, तब यू विल रियलाइज कि हाउ लकी यू आर, हाउ ब्लेस्ड यू आर। तो दिस इज ऑल। दिन का समय यार, पता नहीं, अभी ऑफिस के लिए मैं रेडी होऊंगा, एंड थिंग्स वर नॉट राइट इन माई हेड एंड आई वॉज वेरी स्ट्रेसफुल अबाउट इट। और ये सारी चीजें तब मुझे क्लिक करना शुरू की। देयर वॉज अ टाइम जब मैं लिखा करता था कॉपी में इन सारी बातों को। देयर वॉज अ टाइम जब मैं सुबह उठ के पॉजिटिव एफर्मेशंस लिखा करता था, एंड इट हैज अफेक्टेड माई लाइफ वेरी पॉजिटिव। हमेशा हर सुबह उठ के ऐसी 10 चीजें लिखो जो तुम्हें अच्छी लगती हैं, जो तुम्हारे पास हैं। बी ग्रेटफुल फॉर दैट, राइट इट डाउन। जब तुम लिखोगे ना, तो तुम उसको एसिमिलेट करोगे अपने जहन के अंदर। I am grateful for the house I am living in. I'm grateful for the job I have. I'm grateful for the parents I have. I'm grateful for the money I have. I'm grateful for the health of my parents. I'm grateful for the body I have and the healthy hygiene I can follow. I'm grateful for the love I get from my friends. I'm grateful for the support I have from my parents. Anything and everything. Every damn tiny thing जो आपको grateful feel करा रही है, write it down and you will start feeling lucky and positive tremendously. लगेगा कि भाई साहब क्या ही है जिंदगी में। तो जो भी हम क्रिप करते हैं, should never do that, never be complaining. Life has given each one of us with equal opportunities. ठीक है, कुछ लोग कुछ चीजें पहले हासिल कर लेते हैं, कुछ लोगों को समय लगता है, बट मेहनत हर इंसान के अपने हाथ में है। हम कर सकते हैं और बेहतर जिंदगी खुद को दे सकते हैं। तो जो आज है उसमें खुश रहना सीखना पड़ेगा, सेशिएटेड रहना सीखना पड़ेगा, so as to work harder, be happy and look for something better in the future. चलो टाटा बाय बाय। और मेरे पास एक्स्ट्रा कुछ नहीं है कहने को। सब्सक्राइब कर लेना अच्छा लगे तो, लाइक कर लेना। दिस इज जस्ट अ डॉक्यूमेंटेड फुटेज। आज नहीं तो शायद कुछ महीनों बाद मुझे ही जरूरत पड़ जाए यही वीडियो फिर से देखने की, तो मैंने उसी लिए बनाई है। तो अपना ख्याल रखना, ध्यान देना, मम्मी पापा का ख्याल रखना, और लॉट्स ऑफ लव।